गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के लेक्चर में हम कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि मैंने बताया था कि मैं इसका शॉर्टकट डिस्कस करना है। तो रैंप सिग्नल ये हमारे पास क्वेश्चंस में दिख रहा है। तो सबसे पहले शॉर्टकट तो करेंगे, लेकिन उसके लिए सबसे पहले नॉर्मल मेथड हम करते हैं, जैसे प्रीवियस लेक्चर में भी मैंने किया था। उसके बाद जो नॉर्मल मेथड से आंसर आता है, फिर शॉर्टकट से देखते हैं कि वही आता है कि नहीं। ओके, तो उसके लिए सबसे पहले हम एक्स ऑफ टी लिखेंगे। यहाँ पे एक्स ऑफ टी लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग में यहाँ पे इस तरीके से सिग्नल आ रहा है। स्टार्टिंग में क्या है, ज़ीरो है, एम्पलीट्यूड ज़ीरो। उसके बाद यहाँ से इस तरीके से आया, उसके बाद ये रैंप सिग्नल बन गया। ओके, तो यहाँ पे इस तरीके से रैंप पॉसिबल है डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड ज़ीरो है। अगर ये सिग्नल यहाँ वाला यहाँ से स्टार्ट होता ना, पहले यूनिट स्टेप में बनता, फिर वो रैंप में जाता। बट यहाँ ज़ीरो से डायरेक्ट रैंप पे पहुँच जाएगा, क्योंकि इसके लिए यूनिट स्टेप की ज़रूरत नहीं है। यूनिट स्टेप का मतलब क्या हुआ, इसका एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा तब यूनिट स्टेप बनेगा। लेकिन जब एम्पलीट्यूड बढ़ाएंगे तो वो यहाँ पहुँच जाएगा या यहाँ कहीं भी पहुँच जाएगा, तो वो तो इस सिग्नल से ऊपर ही हो जाएगा ना। तो उसके लिए यूनिट की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से वो रैंप सिग्नल बन जाएगा। तो यहाँ से अब ये रैंप सिग्नल इस तरीके से बन जाएगा, इस तरीके से रैंप सिग्नल बन जाएगा। तो यहाँ पे और इस तरीके से इस अपवर्ड रोटेट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस साइन लिखेंगे। आर ऑफ टी माइनस ज़ीरो, क्योंकि ये ज़ीरो पॉइंट पे क्या हो रहा है, बन रहा है ये सिग्नल। उसके बाद फिर ये सिग्नल इस तरीके से जाके जाना तो चाहिए था एक्चुअल में इस तरीके से ऊपर में, बट वो सिग्नल कहाँ डायरेक्ट पहुँच गया, ज़ीरो पे पहुँच गया। पहले सिग्नल यहाँ, उसके बाद सिग्नल ये हो गया, उसके बाद यहाँ से फिर ज़ीरो पे है। तो जैसे प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि जाना तो चाहिए था ऐसे, लेकिन पहुँचा यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले ये इस तरीके से रोटेट हुआ होगा, यूनिट स्टेप बना होगा, उसके बाद ये फिर डायरेक्ट यहाँ आएगा। तो अब ये पहले रैंप है, रैंप यहाँ तक आएगा। ओके, तो उसके लिए क्या होगा, ये अभी रोटेट हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस साइन। ओके, उसके बाद यहाँ पे मैग्नीट्यूड कितना है, एम्पलीट्यूड कितना है, टू है, तो यहाँ पे लिखेंगे टू रैंप। और किस पॉइंट पे हो रहा है, पॉइंट नंबर वन पे, मतलब टी इक्वल टू वन पे। तो टी माइनस वन। उसके बाद देखिए, अब ये वाला जो है ना हमारा, यहाँ पे सिग्नल आ चुका है इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे सिग्नल आ चुका है। अब ये यूनिट स्टेप से डायरेक्ट डिक्रीज़ होके इस तरीके से, जैसे प्रीवियस लेक्चर मैंने बताया था, वो ज़ीरो पे आ जाएगा। तो ज़ीरो पे आएगा, डिक्रीज़ हो रहा है ना, तो फिर से माइनस लगाएंगे, साइन माइनस लगाएंगे। उसके बाद डिक्रीज़ हो रहा है ज़ीरो पे, कितने से, टू पे पहले था, ये वाला एम्पलीट्यूड कितना है, टू है, टू से ज़ीरो पे जा रहा है, तो यहाँ लिखेंगे टू। उसके बाद u ऑफ t माइनस वन, टू u ऑफ t माइनस वन। ओके, पॉइंट नंबर वन पे ही रैंप था, पॉइंट नंबर वन पे ही ये हमारा क्या है, यूनिट स्टेप सिग्नल बना है, क्योंकि ये एक्चुअल में यहाँ रैंप था, उसके बाद ये रैंप यूनिट स्टेप पे कन्वर्ट हुआ है, उसके बाद ये ज़ीरो पे आया है। अब इसको ज़रा ओपन करते हैं। इसको रैंप सिग्नल आर टी है, आर टी को हम क्या लिख सकते हैं, टी यू टी लिख सकते हैं, डिस्कस किया है हमने इसके बारे में। आर टी को टी यू टी लिख सकते हैं, माइनस टू टाइम्स, ये भी आर टी है ना, वन से शिफ्ट है बट है तो आर टी ही ना, तो इसको आर टी, इस आर टी को भी टी यू टी लिख सकते हैं। तो टी यू टी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी माइनस वन टी यू ऑफ टी माइनस वन। ओके, इसको इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जब आर टी माइनस ज़ीरो था तो इसको क्या लिखते हैं, टी माइनस ज़ीरो यू ऑफ टी माइनस ज़ीरो। तो ज़ीरो से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है, तो ज़ीरो हटा दिया, इसलिए टी यू टी डायरेक्ट लिखा। जिस पॉइंट से जितने से शिफ्ट होगा वो शिफ्टिंग वाला यहाँ ज़रूर लिखाएंगे टी यू टी के साथ में। ओके, उसके बाद माइनस यू टू टाइम्स यू ऑफ टी माइनस वन है यहाँ पे। ओके, अब देखिए यहाँ पे टी यू टी है, इसको लिख लेंगे टी
u ऑफ टी माइनस, उसके बाद इस t को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और इस -1 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे और 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2t u ऑफ t -1, उसके बाद ये माइनस प्लस हो गया और इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ प्लस 2 ऑफ u t -1, ये दोनों इसमें मल्टीप्लाई करके हमने कर दिया। अब ये लास्ट वाला लिख लेंगे 2u ऑफ t -1। क्लियर है? ये जो t है हमने इसमें मल्टीप्लाई किया है और -1 को इसमें मल्टीप्लाई किया है और मैग्नीट्यूड को अभी अंदर मल्टीप्लाई किया है, ओपन कर दिया। अब ये वाला पोर्शन तो कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा क्या चीज़, टी यू टी बचेगा, टी यू टी माइनस 2 टाइम्स टी यू ऑफ टी -1। फाइनल हमारे पास ये बचेगा इतना, -1 है यहाँ पे, ओके, ये हमारे पास बचेगा। तो ये अब ये फाइनल हमने यूटी के फॉर्म में लिख लिया है। अब इसको डायरेक्ट यही इसी को लेके आएंगे यहाँ से, ओके। अब देखिए इसको डायरेक्ट ले आना, कैसे ले आएंगे, ये जो है स्लोप है इसकी इक्वेशन हमें पहले लिखनी पड़ेगी। सबसे पहले इसकी इक्वेशन लिखनी है। तो इसकी इक्वेशन लिखने के लिए क्या करेंगे, ये पॉइंट कौन सा है हमारा, 0 0 है, स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 है इस लाइन का। और यहाँ पे ये वाला पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट है 1,2। x की वैल्यू है 1 इस पॉइंट पे और y की वैल्यू है 2। इतना तो पता ही है ना कि x की वैल्यू ये वाली 1 है और y की वैल्यू 2 है। तो ये पॉइंट है 0 0, ये पॉइंट है 1 और 2। तो यहाँ से जब हम फाइंड करेंगे, ये हमारा है x ऑफ t। तो हम क्या लिखते हैं, y इक्वल टू y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 और x माइनस x1 लिखते हैं। तो y हमारा यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x ऑफ t को सिग्नल के। तो y माइनस y1 यहाँ क्या है, 0 है, इक्वल टू y2 यहाँ क्या है 2, y2 माइनस y1 यहाँ क्या है 0, x2 क्या है यहाँ पे 1, x1 क्या है 0, उसके बाद x माइनस x1। तो x एक्सिस क्या है, टाइम एक्सिस है ना, x माइनस x1 क्या है 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x ऑफ t की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये ख़त्म 2t हो जाएगी, xt की वैल्यू 2t हो जाएगी। मतलब इसकी जो इक्वेशन है वो मिलेगी कितनी, 2t, ओके। तो ये मैंने स्टेप बता दिया क्योंकि बहुत सारे लोग ये इक्वेशन भी नहीं निकाल पाते हैं, तो इसलिए मैंने ये स्टेप बता दिया, वरना ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट यहाँ देखते ही हम बता सकते हैं कि यहाँ पे 2t आएगा इसकी इक्वेशन, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखते हैं, यहाँ पे स्टार मार्क करते हैं, उसके बाद लिखते हैं जो इसकी इक्वेशन आएगी लाइन की वो हम लिखेंगे 2 ऑफ t, ओके। उसके बाद जो हमारे पास पॉइंट है उस पे u ऑफ t की वैल्यू लिखेंगे। ये पॉइंट 0 है, इस पे लिखेंगे u ऑफ t माइनस 0, फिर माइनस करेंगे, फिर इस पॉइंट पे u ऑफ t लिखेंगे, u ऑफ t माइनस 1, u ऑफ t माइनस 1, ओके। डायरेक्ट लिख दिया, हो गया। कितना आसान था ये। हमें इक्वेशन पता है, इक्वेशन हमने यहाँ लिखी। उसके बाद ये 2 पॉइंट हैं जहाँ चेंजेस हो रहे हैं, तो इस पे लिखेंगे u ऑफ t की वैल्यू, u ऑफ t माइनस 0, और इस पे लिखेंगे u ऑफ जो भी पॉइंट रहेगा u ऑफ t माइनस 1। ये और ये सेम है। यहाँ से अगर हम 2 ऑफ t, यहाँ पे आई थिंक कुछ मिस्टेक है,
आर ऑफ टी माइनस ज़ीरो। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 है, 2 टाइम्स होगा क्योंकि ये रैंप सिग्नल है, ये रैंप सिग्नल है, ये और ये स्लोप सेम है, ये और ये स्लोप सेम है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी दोनों का सेम होगा। मैग्नीट्यूड कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए। तो अब यहाँ से अगर 2t कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ut मिलेगा, बचेगा u ऑफ t माइनस यहाँ पे कितना बचेगा, u ऑफ t माइनस 1। ओके, ये थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि मैं यहाँ पे मैग्नीट्यूड, इसका एम्पलीट्यूड जो है वो मैग्नीट्यूड लिखना भूल गया था। तो जो स्लोप यहाँ है वही स्लोप यहाँ है, क्योंकि ये पैरेलल लाइन के क्रॉस जो भी हमारा एंगल बनता है वो सेम है, तो स्लोप भी सेम है, स्लोप सेम है तो मैग्नीट्यूड सेम है, मैंने बताया था। तो मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितना है 2 है, इसलिए यहाँ पे मैग्नीट्यूड 2 होगा। तो ये चीज़ें यहाँ तक लिखा और उसी को डायरेक्ट मैंने यहाँ से लिख दिया। अब इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट इसको हम देखेंगे, उसके बाद इसकी इक्वेशन तुरंत पता करेंगे। इक्वेशन लिखने के बाद इक्वेशन यहाँ लिखेंगे जो भी आई है, उसके बाद u ऑफ मतलब ut सिग्नल लिखना है जिस पॉइंट पे चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चेंज आ रहा है, एक यहाँ पे चेंजेस आ रहे हैं, तो यहाँ पे u ऑफ t माइनस 0, u ऑफ t माइनस 1, ये और ये दोनों सेम आ गए। तो ये शॉर्टकट तरीका है, इस तरीके से हम कर सकते हैं। ओके, अगर मेथड अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।